भारत में जो भी इतिहास बताया गया या पढ़ाया गया वो हमेशा से अधूरा बताया गया। इसका जो रीज़न रहा हो, चाहे साइकोलॉजिकल स्तर पे कमज़ोर करने की बात रही हो या किसी तरह का उनका अपना भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन टिल्टेड बताया गया या अधूरा बताया गया, कुछ जगह गलत भी बताया गया। जैसे कि आप हमेशा इतिहास में पढ़े होंगे कि जौहर बताया गया, लेकिन कभी कहीं इतिहास में आपको साका बहुत ही कम जगह मिलता है कि आपको साका का बारे में बताया गया। जौहर बताया गया कि आदमी, औरतें खासकर उसमें एक बल्क अमाउंट में लोग जिंदा जल जाते हैं, आग में कूद जाती है। लेकिन जब कहा जाता है कि जब मरने के कम से कम 36 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया जल के मरना, एक होता है फांसी लगा के मर जाना, दूसरा होगा कि खुद को शूट आउट कर लेना, पानी से डूब के मर जाना। ऐसे ऐसे 36 प्रकार की होती है। बहुत से आसान तरीके भी हैं, लेकिन सबसे उसमें कठिन जो होता है वो जल के मरना होता है। फिर ये नहीं बताया कि आदमी ने मरने के लिए जौहर ही क्यों चुना, जल के मरना ही क्यों चुना। इसके जवाब ये है कि जब उस समय या उसके पहले, बहुत पुरानी बात है कि मिस्र के टाइम से ही, एंशिएंट टाइम से भी एक वर्ड आता है नेक्रोफिलिया, दैट मीन्स सेक्स विद डेथ बॉडी। मानी मृत शव से भी वो लोग साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। जो वहाँ विदेशी आक्रमणकारी आते थे तो मृत जो मरी हुई लाश होती थी उनसे भी वो शारीरिक संबंध या उनके साथ सेक्स करते थे। तो उससे बचने के लिए ही यहाँ की औरतें, यहाँ की जो भी खासकर जो जौहर की परंपरा है वो खासकर राजपूत औरतों का रहा है, जो कि कहा जाता है कि चूंकि पूरे हिंदुस्तान की औरतों कैसे कहा जाता है, खासकर उस समय की अगर मिडल हिस्ट्री की बात की जाए तो जो राजपूत औरतें रही हैं वो हमेशा आत्मसम्मान, संस्कृति, बलिदान और त्याग को सबसे ऊपर रखा उसने। तो जो नेक्रोफिलिया जो था उस समय जौहर, वो इसलिए किया जाता था कि जब राखी रहेगा तो हम राख से तुम क्या कर लोगे, हम मरने के बाद भी हम अपमानित फील नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमको जितना भी समस्या क्यों ना झेलना पड़े। अब आता है कि नहीं बताया गया, जौहर बता दिया गया लेकिन जौहर को साका नहीं बताया गया। तो साका से पहले की थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं बता देता हूं कि पहले किला से पूरे शासन प्रशासन चलता था। जैसे एक बहुत बड़ा किला हो गया, उसमें राजा रहे, राजा की सेनाएं रही, प्रमुख लोग रहते थे, उससे पूरा वो नगर का और उससे 5-10-20-50 गांव का वो एरिया को कवर करके और शासन करते थे। जिसकी जितनी शक्ति उतनी बड़ा वो एरिया कवर करता था। जो बड़े शासक होते थे वो क्या करते थे, उस किला को घेर लेते थे। जैसे मानिए आपके पास 10,000 20,000 सैनिक है, 50,000 सैनिक है, तो हम कहेंगे कि 1.5 लाख 2 लाख सैनिक लेके आपको किलो को घेर लिए और हम सप्लाई चेन को कट कर दिए। जैसे कि बाहर से कहीं पानी नहीं जाएगा, उसमें खाद्य पदार्थ नहीं जाएगा। तो उस किले के अंदर जो लोग हैं उनके लिमिटेड 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना का ही उसमें राशन है, पानी है, यही से जुड़े जो भी जरूरत के संसाधन उसमें पड़े हुए हैं। अब उससे बचने के शासक के पास 2 ही उपाय बचते थे, 2 रास्ते बचते थे। या तो मदद के लिए बाहर से खबर भिजवाए, या वो लड़े या संधि कर ले। तीसरा कंडीशन ये होता था जब कुछ नहीं हो पाया तो उसका ऑप्शन ये पड़ता था कि 2 महीने 3 महीने बाद या तो हम भूख से मरे या लड़े। तो साका एक कंडीशन ऐसा होता था कि जब ये हो जाती थी कि हमको अब हार निश्चित है और हमको लड़ना ही है, तो हम सरेंडर न करके हम बलिदान देंगे, हम लड़ेंगे। तो उसके लिए करते क्या थे वो लोग कि पूरी औरतें रात के टाइम वो जौहर करती थी। जौहर मतलब कि पूरा, जो सबको पता है कि जैसे जौहर कि बहुत सारा एक आग का ढेर रहेगा, उसमें 1 बाई 1 एक तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर कूद जाएंगे। साका उसकी बात की कहानी है। साका होता क्या था कि पूरे जब ये पता चल जाता था कि आज सारी औरतें जौहर कर रही हैं और सारे लोग बैठे रहते थे, घर की जो भी औरतें, माँ बहन बेटी जो थी, वो मुंह में तुलसी की पत्ता रख के और आग में कूद जाती थी और सारे लोग देखते थे। उनके सामने उनके घर का वो पूरा लो जलता था, जल के राख हो जाता था। सुबह के टाइम, रात में सब लोग वही राख, सुबह उठते थे, बैठते देखते थे अपने सामने कि सब लोग मर रहा है, और फिर वही राख उठाकर अपने पूरे बदन पे लगाए, सबसे गले मिले और एक एक
पान के बिना शायद उसमें थोड़ा अफीम भी मिलाया जाता था। सबसे गले मिले, केसरिया पूरा वेशभूषण किया और दरवाजे को खोल दिया गया कि अब मरना तो है ही, और पूरा जाके फिर मार मार के मरते थे। तो एक बलिदान, एक आत्मसम्मान की लड़ाई जो थी साका, वो इतनी एक बलिदान की, एक त्याग की और एक आत्मसम्मान की लड़ाई थी साका, जो शायद हिस्ट्री में बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उनकी वीरता की कहानी है, उस सारे राजपूत की वीरता की कहानी है, वो महिलाओं की वीरता की, त्याग की कहानी है। लेकिन साका के बारे में आपको कहीं पढ़ने को बहुत कम जगह मिलता है, बहुत कम जो इंडियन इतिहासकार हैं वो लिखे हैं, और कहीं भी बहुत कम कम जगह मिला है। लेकिन किसी भी सिलेबस पार्ट में आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, जो दर्शाता है कि हम कमज़ोर होने के बाद भी, हम पूरा मर खत्म होने के बाद भी हमने कभी घुटने नहीं टेके। जैसे आप 300 मूवी देखिए, उसमें स्पार्टन्स के बारे में बताया जाता है कि स्पार्टन के पास समर्पण नहीं करता। लेकिन हमारे तो हिस्ट्री में ही है कि हमने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। हमारे पे बहुत जो भी लोगों ने साका किया, जैसे साका 3 बार की कहानी आती है कि साका आपको 1303 में हुआ, फिर जबकि वो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह और पद्मती का जो कि बहुत कहानी है उसमें 1535 में हुआ, जब करमत्ती की महारानी थी और उधर का बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक बहुत मजबूत हो गया, तो उसने आक्रमण जब किया था तो करमत्ती के टाइम पे भी साका हुआ था। फिर एक बार अकबर के टाइम पे भी कहा जाता हुआ था कि जब अकबर था और राजा उदय सिंह थे उनके हुआ था, लेकिन उसमें युद्ध में दूसरा कोई सा नेतृत्व कर रहा था। तो एक वीर गाथाएं की कहानी है हमारी कि हमने कभी जब हारने के बाद भी हमने घुटने नहीं टेके, बस अपना सम्मान के लिए। तो ये सारी चीज़ रही जो हिस्ट्री में नहीं बताई गई। जो भी हिस्ट्री वाले लिखने वाले रहे वो हमारी उस चीज़ों को नहीं लिखे, हमारे त्याग को नहीं लिखे। कैसे कि हमारे इंडियन का शुरू से रहा कि इनका कल्चर, संस्कृत कल्चर हो गया, सम्मान वो हमेशा लोग ऊपर रखे। तो यही था कि आज आपसे बात करनी थी साका के बारे में। तो यही है 4th डायमेंशन, कि हम उस चीज़ों को पे बात करें जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।